हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखते चले जाएंगे। तो चारों पार्ट्स को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कंडीशन हमें दिया है ये एपी होगा कि नहीं। सिंपल यही पूछ रहा है एपी होगा कि नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा। सिंपल सा एक ही आंसर बताना है, होगा कि नहीं होगा, विथ रीज़न वाई के साथ। चलिए पहला पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for the each additional kilometer। एक टैक्सी ड्राइवर है जो शुरू के फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये ले रहा है, लेकिन आने वाले एडिशनल किलोमीटर्स का वो 8 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये ले रहा है, लेकिन 8 रुपये ले रहा है फॉर एडिशनल किलोमीटर्स। कंडीशन समझिएगा। मान लीजिए आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए, सिर्फ आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। जब आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर का क्या है, 15 रुपीज़ है। लेकिन मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 2 किलोमीटर में पहले किलोमीटर का 15 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन एडिशनल 1 किलोमीटर का आपको 8 रुपये और देना पड़ेगा, 8 रुपीज़ और देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर में पहले किलोमीटर का 15 रुपये और अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपये, यानी टोटल आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 23 रुपये देने पड़ेंगे, 23 रुपीज़, ठीक है। 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो 15, 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो 23 रुपये देना पड़ेगा। अब आते हैं 3 किलोमीटर चलेंगे तो क्या होगा। 3 किलोमीटर चलेंगे तो पहले किलोमीटर का तो 15 रुपये लगेगा, बचे 2 किलोमीटर के 16 रुपये लगेंगे, ठीक है। पहले किलोमीटर का 15 लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, है ना। और 8 रुपये एडिशनल किलोमीटर के, तो यहाँ पे तो 2 किलोमीटर एडिशनल चला है, तो 1 किलोमीटर का 8 रुपये, तो 2 किलोमीटर के 16 रुपये। 16 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा, 31 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 4 किलोमीटर चला होता तो पहली बात तो 1 किलोमीटर का अलग से लगता 15 रुपया, और बचे हुए जो 3 किलोमीटर हैं, उनका 24 रुपीज़ लगता है, क्योंकि 8 रुपये 1 किलोमीटर का लग रहा है, तो 3 किलोमीटर का 24 रुपये लगेगा। 24 और 15 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 39। इसी तरह और भी नंबर्स हमें मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोग्रेशन मिल गया। ये जो है वो एक प्रोग्रेशन है। पता करना है कि ये जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से। 23 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा बताइए। 23 में से अगर मैं 15 को घटा दूँ 8 आएगा ना। 31 में से 23 को घटा दूँ तो 8 आएगा। 39 में से अगर 31 को घटा दूँ तो 8 आएगा। आप देख रहे हैं ये जो नंबर्स आ रहे हैं माइनस करने के बाद वो सेम आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, तीनों ही जगह कॉमन डिफरेंस 8 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस नहीं बदलता है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। क्लियर है कैसे हुआ है। तो ये वाला तो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। साइन कर दीजिए इस पर, लीजिए मैं साइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। सेकंड करते हैं। सेकंड देखिए क्या है, कह रहा है थोड़ा सा टफ है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें एयर भरा हुआ है, ठीक है। कितना एयर भरा हुआ है ये हमें नहीं पता, लेकिन सिलेंडर जो है उसमें एक वैक्यूम पंप है, वो जो है 1/4 ऑफ द एयर जो है वो निकाल ले रहा है, ठीक है। हर सेकंड में, या कहें हर टाइम में, हर घंटे में 1/4 एयर निकाल ले रहा है सिलेंडर में से, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम है 100 लीटर। सिलेंडर का ये मान लेते हैं वॉल्यूम है, सिलेंडर का क्या है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो पहले घंटे में, फर्स्ट आवर में, ये 100
लीटर ही रहेगा। लेकिन दूसरे घंटे में सेकेंड आवर में क्या होगा, 1/4 ऑफ द एयर हट जाएगा, 1/4 ऑफ एयर हट जाएगा। 1/4 ऑफ 100 लीटर क्या होगा, 25 लीटर ना, मतलब ये 4 से 25 बार में कटेगा 25 लीटर, मतलब 100 में से 25 लीटर हवा निकल जाएगी। तो बचेगी कितनी, बचेगी आपकी 75। सही बात है। 100 में से अगर 25 लीटर निकल जाएगा तो 75 बचेगा, है ना। अगले घंटे में क्या होगा, थर्ड आवर में क्या होगा, इसका भी 1/4 निकल जाएगा, इसका भी 1/4 एयर निकल जाएगा, है ना। तो 75 का 1/4 क्या होगा, 75 का 1/4 तो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 3 बच रहा है, 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा 32 होता है, फिर 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 18.75 लीटर एयर निकल जाएगा। इसमें से 18.75 लीटर एयर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना आपका, तीसरे घंटे में बचेगा 56.25। चौथे घंटे में क्या होगा, इतना एयर बचा है, अब इसका 1/4 निकल जाएगा, यानी 56.25 का 1/4 एयर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 14.0625, मतलब इतने में से इतना एयर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना। अब इसको और इसको माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कितना बचेगा, है ना। तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बताइए, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42.1875। और इसी तरह आगे भी होगा, लेकिन वो आगे करने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है ना, पहले 100 लीटर था तो इसका 100 लीटर हवा थी, तो उसमें से 1/4 ऑफ एयर निकल गया। 1/4 ऑफ एयर निकला मतलब 25 लीटर निकला है, 25 लीटर निकला तो 100 से 75 हो गया। फिर इसमें से भी 1/4 निकला तो इतना बच गया, इसमें से भी 1/4 निकला तो इतना बच गया। अब हमें पता करना है ये जो नंबर्स बन रहे हैं ये AP बनेंगे कि नहीं, AP होंगे कि नहीं होंगे, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हर जगह से ही माना चाहिए। यहाँ से यहाँ जब जाएंगे माइनस करेंगे, 75 में 100 जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा कि -25 आएगा, -25 आएगा। हमेशा इसमें से इसको घटाते हैं, याद रखिएगा, पहले इसको लिखते हैं फिर इसको, उल्टा ना कर दीजिएगा, इसको इससे ना घटा दीजिएगा। ठीक है, सेकंड वाले को फर्स्ट से घटाते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -18.75 आएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका -14.0625। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। यही कॉमन डिफरेंस होता है ना जो माइनस करने पे आता है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये AP नहीं होगा, नॉट AP। क्यों AP नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, बस सिंपल। आप चाहते तो अगर ये नहीं निकालते तो भी यही दोनों से मालूम चल जाता कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो भी आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस में आपको मानना पड़ेगा कि शुरू में सिलेंडर के अंदर 100 लीटर ऑफ एयर था, 400 मानते तो और आसानी से आ जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी पड़ता, 1600 मानते तो और आसानी से आ जाता, है ना। तो डिपेंड करेगा कि आप वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे शुरू में, कि शुरू में सिलेंडर के अंदर कितना एयर प्रेजेंट था, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बिना वो एज्यूम किए आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो कठिन पड़ जाएगा। तीसरा करते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मिनट ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आप एक कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, तो कुआं खोदेंगे, देखिएगा कुआं जब आप डिग करेंगे तो ये मान लीजिए पहला 1 मीटर आप कुआं डिग आउट करेंगे, है ना, कुआं बढ़िया से बना दिएगा, ये मान लीजिए वेल है। ठीक है, तो जब 1 मीटर कुआं खोदेंगे तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन जब अगला 1 मीटर और खोदेंगे, अगले 1 मीटर का आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिर अगले 1 मीटर का 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए 50 फॉर सब्सिक्वेंट मीटर और 150 फॉर फर्स्ट मीटर, यानी ये एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। मतलब अगर आप 1 मीटर का गड्ढा
खोदेंगे तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2 मीटर का गड्ढा खोदेंगे तो कितने रुपये देने पड़ेंगे? 2 मीटर के गड्ढे के लिए पहले मीटर का आपको 150 रुपये देना पड़ेगा और बाकी के 1 मीटर का आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, यानी टोटल आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। 2 मीटर का 200 हो जाएगा। 3 मीटर का क्या होगा? 3 मीटर का भी देख लेते हैं, ठीक है, सेम है जैसा पहला पार्ट था। 3 मीटर में क्या होगा? फर्स्ट मीटर का 150 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन बचे 2 मीटर के 100 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मीटर का तो 50 रुपये है ना, 1 मीटर का 50 रुपये है, तो बचे 2 मीटर के 100 रुपये होंगे, ठीक है। तो यानी आपको टोटल 250 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर है? 250। 4 मीटर का कितना देना पड़ेगा ये भी निकाल लेते हैं, कम से कम 3-4 टर्म निकालने चाहिए। 4 मीटर का क्या देना पड़ेगा? 4 मीटर में 1 मीटर का तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, बचे 3 मीटर के आपको 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 300 आएगा, है ना। और इसी तरह आगे चलता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप गड्ढा खोदेंगे, जितने ज़्यादा मीटर का, उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, हमें हमारे नंबर्स मिल चुके हैं, हमारे नंबर्स मिल चुके हैं, ठीक है। हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 200 में से 150 को घटाएंगे 50 आएगा। 250 में 200 को घटाएंगे तो 50 आएगा। 300 में से 250 को घटाएंगे तो 50 आएगा। अब देख पा रहे हैं कि हर बार वैल्यू जो है 50 आ रही है। अगर हर बार वैल्यू 50 आ रही है मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो यानी ये AP होगा। कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP, ठीक है। AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी कितना होगा हर साल जब आप 10,000 रुपये 8% के इंटरेस्ट के साथ बैंक में जमा करेंगे। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1+R/100 का पावर T। ये फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का, ठीक है। आप जमा कितना कर रहे हैं? 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं ना, तो यानी आपका प्रिंसिपल हो गया 10,000, ठीक है। अब देखिएगा 1 साल के लिए जमा करेंगे तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा ये देखते हैं। रेट हमें गिवन है, रेट गिवन है 8%, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10,000 प्रिंसिपल की जगह 1 प्लस रेट की जगह 8 डिवाइड बाई 100 का पावर 1, क्योंकि पहले साल के लिए हम लोग अमाउंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, ये जाएगा 10,000, 8 से सॉरी ये 4 2 और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, ये जाएगा 1 + 2/25 का पावर 1। पावर 1 है तो हटा ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाई 27/25। अब ये मत पूछेगा कि ये कैसे सॉल्व होकर 27/25 आया है, मैं नहीं बताऊँगा। 25 से ये 4 बार में कटेगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 को जब 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10,800 आएगा। यानी जब आप पहले साल में पैसा जमा करेंगे, ठीक है, पहले साल तो 10,000 ही रहेगा, लेकिन जब सेकेंड ईयर रहेगा, सेकेंड ईयर दूसरे साल में आपका पैसा हो जाएगा 10,800। अरे भाई पहले साल में जैसा ही पैसा डालेंगे तुरंत थोड़ी ना आपको 10,800 मिल जाएगा, 1 साल बाद मिलेगा ना। यानी अगर आपने मान लीजिए 2020 में डाला है तो 2021 में आपको 10,800 रुपये मिलेगा, ठीक है। 10,000 अगर आपने बैंक में डाले हैं तो 10,800 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों टाइम के बीच में 1 का गैप है, तो इसलिए पावर 1 लगाए थे, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर की बात की जाए। थर्ड ईयर में देखिए कितना टाइम हो जाएगा? 2 साल हो जाएंगे ना। पहले और तीसरे के बीच में 2 साल का गैप होगा, यानी अब टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल तो 10,000 ही रहेगा। 1 + 8/100 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम अब 2 है, ठीक है। तो जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू 10,000 इंटू 10,000, 8 ये 4 से 2 बार में 25 बार में, तो ये 27/27/25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 27/25 इंटू 27/25। 25 से ये 400 बार में कटेगा, फिर 25 से ये कितने बार में कटेगा? 16 बार में, ठीक है।
और जब आप 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो आपका आंसर कितना आएगा 11,664। इतना आपका तीसरे साल में पैसा हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं बात। पहले साल में आपको 10,800 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल में आपको इतना रुपये मिलेगा। आगे और निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे और इससे कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, तो आगे और निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाएगा अदरवाइज। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 800 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बताइए कितना 100 आएगा, कितना आएगा मतलब 864 आएगा। ठीक है, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा। आपको दिख रहा है कि यही दोनों सेम नहीं है तो अगला निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये और ये तो अलग अलग है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। मैं लिखूँगा कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट। कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो मतलब एपी नहीं है, नॉट एपी। क्लियर। तो ये 4 पार्ट बहुत ही अच्छे थे। इसमें से जो चौथा पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चौथा वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग, मैं जानता हूँ, भूल गए होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। 100% भूल गए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक 6th 7th या 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में, ये ऑब्वियस सी बात है ना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है समझाने का। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।